Hello. Hello bachcho, let's read out the question first. Find the binding energy of an electron in the ground state of hydrogen-like ions in whose spectrum the third line of the Balmer series is equals to 108.5 nanometer. So यहाँ पर हमें बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है एट ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन लाइक आइटम, यानी कि सबसे पहले तो हमें उस आइटम के बारे में पता करना होगा जिसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है एट ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर बोल रखा है कि हुज स्पेक्ट्रम ऑफ द थर्ड लाइन, जिसकी स्पेक्ट्रम ऑफ थर्ड लाइन बाल्मर सीरीज में किसकी इक्वल है 108.5 नैनोमीटर की इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर यदि मैं बाल्मर सीरीज की बात करूं, सो बाल्मर सीरीज में वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें पता होता है, दैट इज 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2πc इन ब्रैकेट क्या होता है यहाँ पर 1/n का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/m का स्क्वायर। अब यहाँ पर एम एन क्या होगा, तो बेसिकली देखिए ये ग्राउंड स्टेट होती है राइट। इसमें जो लेवल्स होती है, सबसे पहली होती है ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 0, फिर होता है n इक्वल्स टू 1, फिर होता है n इक्वल्स टू 2, फिर होता है n इक्वल्स टू 3, फिर होता है n इक्वल्स टू 4 एंड द लास्ट यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे n इक्वल्स टू 5, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ थर्ड स्पेक्ट्रम लाइन तक ही जाना है। सो बेसिकली थर्ड स्पेक्ट्रम लाइन कहाँ होती है, n इक्वल्स टू 5 पर होती है। सो यहाँ पर सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि m की वैल्यू क्या आ जाएंगी 5, क्योंकि थर्ड स्पेक्ट्रम लाइन से वो क्या करेंगे सेकंड स्पेक्ट्रम लाइन पर जंप करेंगे। कहाँ पर, ये वाली, ये देखो यहाँ से तो यहाँ तक का ट्रांजिशन होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, सो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। तो चलिए हम इसका यूज करते हुए सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर z की वैल्यू फाइंड करूंगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो एटम हाइड्रोजन लाइक आयंस कौन सा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल्स टू, नो आर जेड स्क्वायर, इनकी वैल्यूज को हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट इट बी एज इट इज। ठीक है, और वैसे भी मुझे z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और नीचे 2πc इन ब्रैकेट 1/n का स्क्वायर, सो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 माइनस ऑफ 1/m, m यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/λ इज इक्वल्स टू आर जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2πc। सो 25 माइनस 4 कितना हो गया 21, और 25 चौका 100 राइट। सो मुझे जैसे कैलकुलेट करना था z को, सो z विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से मुझे फॉर्मूला बन के मिल जाएगा 100 इंटू 2 200, सो हो जाएगा 200πc, और डिविडेंड में क्या चल जाएगा आर जेड का स्क्वायर, और ये 21 भी तो होगा साथ में। ठीक है, 21 इंटू आर जेड का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं और z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो z विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अंडर रूट में, सबसे पहले क्वांटिटी है 200 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 21 इंटू, ना ये कैपिटल R क्या है, सो बेसिकली ये रेडियस होता है, और ओके यहाँ पर लैम्डा रह गया ना, लैम्डा रह गया, सो बेसिकली लैम्डा इसके साथ आएगा। ठीक है, सो आर ये रेडियस होता है। ठीक है, सो ये रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 2.0 वैल्यू 2.07 इंटू 10⁻16, ठीक, मल्टीप्लाई बाय, अब हम वैल्यू ऑफ लैम्डा सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि है 108.5
नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁻⁹ हो जाएगा। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे सो z की वैल्यू निकल के आ जाएंगी 2 के बराबर। नाउ z इज इक्वल्स टू 2। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? हेलियम को। हाइड्रोजन लाइक एटम कौन सा हो गया? वो हेलियम हो गया, क्योंकि हेलियम के लिए z की वैल्यू 2 होती है, राइट। सो इस हेलियम आयंस के लिए हमें क्या करना है? बाइंडिंग एनर्जी एट द ग्राउंड स्टेट कैलकुलेट करनी है। सो देखिए मैं सिंपली अब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला लगा देता हूँ। लेट्स से EB। सो ये इक्वल होता है Z² टाइम्स ऑफ EH के। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय EH। ना EH की वैल्यू तो आई थिंक एवरीबॉडी नोज दैट 13.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होती है। जब कभी हमें ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना होता है सो इतनी एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4 इंटू 13.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जब हम मल्टीप्लाई कर दे देंगे सो इट विल कम्स आउट टू बी 54.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी कि इतनी बाइंडिंग एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होंगी उस हाइड्रोजन लाइक एटम दैट इज हेलियम आयंस के लिए। So this is the required solution which we have solved by using the conceptual formula of wavelength in Balmer series. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.